पंचायत के आशापुर भवानी गांव का यह मामला है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि आशापुर भवानी के ही अर्जुन सहनी को जेल भेज दिया गया है। 3 जनवरी 2024 को जेल भेज दिया गया है। जेल भेजने के पीछे क्या कारण है, हम उस बिंदुओं पर विशेष बात नहीं करेंगे, लेकिन यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आज के समय में एक असहाय, एक नाबालिग लड़की के साथ जो बर्बरता के साथ मारपीट की गई है, अगर यह घटना असत्य है तो उसके शरीर पर जो आया हुआ जख्म है वो कहां से आया है। हम पूछना चाहते हैं मनियारी थाना अंतर्गत उन सभी मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया जी सबसे, जब आप कल बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले और उन सभी लोग आप अपने लेटर पैड पर लिख कर देने का जो काम किए हैं कि यह शराब कारोबारियों का वर्चस्व की लड़ाई है, तो हम आपको बता दें कि बीते दिनों की जो बातें चल रही है, 2 जनवरी 2024 की जो बातें चल रही हैं, उसमें यह स्पष्ट है कि अगर बात शराब कारोबारियों की हो रही है तो अनरजीत सहनी और अर्जुन सहनी 2 नाम जो सामने आए हैं, तो ऑलरेडी अनरजीत सहनी उर्फ आलू चप के ऊपर मनियारी थाना में शराब से संबंधित कई मामलाएं दर्ज है, लेकिन अर्जुन सहनी के ऊपर कोई भी मामला अभी तक किसी भी थाना में शराब से संबंधित कोई भी मामला थाना में संज्ञान में नहीं है। अगर आप इस मामला को शराब कारोबारी का नजर से देख रहे हैं तो उनके ऊपर जो किया गया FIR है, तो कहाँ जिक्र है उसमें शराब के बारे में उस FIR में कहाँ जिक्र है? क्यों नहीं उसमें उस FIR में जिक्र किया गया कि ये पहले से ही शराब कारोबारियां शराब बेचते हैं? शराब से संबंधित धाराएं क्यों नहीं लगाई गई उनके ऊपर? खैर, हम उस पर बातें नहीं करेंगे। हम सिर्फ बातें करने आए हैं अर्जुन सहनी की 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ जो बर्बरता के साथ मारपीट हुई है, हम उस पर विशेष बात करने के लिए आज फेसबुक पर लाइव आए हैं। क्या समाज आज इतना घिर चुका है कि एक नाबालिग लड़की के साथ अन्याय होता देख आज समाज के चंद लोग जिनको जनता ने चुनकर मुखिया बनाने का काम किया है, आज जो है पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी थानाध्यक्ष के बचाव में 12-13 मुखिया जुड़ने का काम किया। क्या उस नाबालिग लड़की से पूछने गए कि उसकी क्या हाल है, उसकी क्या स्थिति है? उसके साथ जो इस तरह से मारपीट की गई तो उसकी अब स्थिति क्या है? उसके पिताजी को जेल भेज दिया गया और जेल भेज देने के बाद आज उसके घर की क्या स्थिति है, कोई पूछने तक गया? जब मुखिया जी कहते हैं कि हम 6 मुखिया उस दिन थे, थाना पर उपस्थित थे 2 जनवरी 2024 को, लड़की के साथ कोई मारपीट नहीं किया गया, क्या आप जानते हैं कि उसको छत पर लेके जाया गया था कि नहीं? अगर बात सभी लोग कहते हैं कि रत्नौली मुखिया अजय कुमार सहनी जी एवं सरपंच प्रतिनिधि शिव शंकर ठाकुर जी का कहना है कि लड़की को हम घर पे पहुंचाने गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि उसके मामा जो है लड़की को घर लेके गए थे और उसके 10 मिनट के बाद पीछे से रत्नौली मुखिया प्रतिनिधि अजय कुमार सहनी एवं सरपंच शिव शंकर ठाकुर जी गए थे और जाने के बाद उन दोनों प्रतिनिधियों के सामने ही लड़की बेहोश होकर गिर गई थी और बेहोश होकर गिर जाने के बाद दोनों प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि लड़की को इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत है और इलाज के बाद जो है कि सदर अस्पताल में इलाज कराने के बाद जो थानाध्यक्ष के द्वारा मारपीट की गई है उस पर केस किया जाएगा। इसका ऑडियो क्लिप है हमारे पास। अगर आज समाज को न्याय दिलाने के लिए अगर हम सभी का नाम अगर सामने आ रहा है तो हम बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय से अनुरोध करेंगे कि इसको बारीकी से जांच किया जाए, इसमें सच्चाई क्या है। क्या उस लड़की के साथ मारपीट नहीं हुई है? क्या इसको झुठलाया जा सकता है? उसके शरीर पर जो जख्म है क्या उसको झुठलाया जा सकता है? और अगर यह बात अगर असत्य है, इसमें अगर कोई सच्चाई नहीं है, तो हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि मनियारी बड़ा बाबू उमाकांत सिंह के लोगों के द्वारा बार बार मैनेज करने की बात क्यों आ रही है? अगर
वो निर्दोष हैं। अगर वो उनके पदाधिकारी या उनके द्वारा उस लड़की के साथ मारपीट नहीं की गई है तो फिर मैनेज करने की बात क्यों आ रही है? और सबसे बड़ी बात है कि अगर शराब कारोबारियों की बात करते हैं तो जितने जनप्रतिनिधि वहां गए थे, मुखिया जनप्रतिनिधि या मुखिया प्रतिनिधि, तो ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उन सभी मुखिया जी का कॉल डिटेल निकलवाया जाए, सीडीआर निकलवाया जाए, और सीडीआर से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो जिस पंचायत के मुखिया है उनके पंचायत के ही जो है लोकल शराबकारियों से उनका अवैध संबंध है, उनका अवैध इस शराबकारियों में उनकी भागीदारी है, उनके कॉल डिटेल से पता चलेगा। और ये मत भूलिए हरिशंकर मनियारी पंचायत के मुखिया देवेंद्र माझी जी, आप अगर SC ST OBC की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम SC ST OBC की लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या उस लड़की के साथ अन्याय नहीं हुआ है? आपको याद होगा कि आप मुखिया बनने के बाद शराब पीने के आरोप में आपको जेल भेजा गया था। मुखिया जी, आज तो हम आपको खुल के बता दे रहे हैं, अगर आप मुखिया होते और आपको अगर समाज की चिंता होती तो आप पी के यूं ही टूल नहीं हो जाते और आपको जेल नहीं भेजा जाता मनियारी थाना के द्वारा। और सबसे मुख्य और अहम बात यह है कि जितने भी लोकल शराब कारोबारी है, हम अवैध संबंध का मतलब स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जितने भी मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि का संपर्क लोकल शराब कारोबारियों से है, आप सीडीआर में देख सकते हैं उसको। सभी मुखिया जी के सीडीआर को देखिए, उसमें स्पष्ट ये हो जाएगा सब कुछ सामने क्या है मामला। जो है कि पूर्व में 2021 से 22 में जब मनियारी थाना पर हमला हुआ था तो यही एकलौता अर्जुन सहनी थे जो पुलिस की ओर से रहकर मामले को शांत करवाने का काम किया था। क्या यह मनियारी पुलिस उस चीज को भूल सकती है? सभी दिन इस चीज को याद रखा जाता है कि जो लोग पुलिस का साथ देते हैं, आज चंद लोगों की वजह से मनियारी थाना जो है कि चंद लोगों की वजह से आज मनियारी थाना में इस तरह की बातें चल रही हैं। हाँ, लगता है बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय को कि हम पंकज, संतोष, अजय सहनी, रामपुर काशी, विनोद दास, अमृत दोषी हैं तो हम पर बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, लेकिन लड़की को न्याय मिले, हम सभी यही चाहते हैं। इससे भी जब उमाकांत सिंह से पहले जब थाना प्रभारी डीएसपी मैडम थी तो इन सभी मुखिया को वहां बैठने नहीं दिया जाता था। वो हमेशा कहती थी कि आप लोग का काम है पंचायत के विकास के कार्यों पर ध्यान दीजिए, न कि शराब माफियाओं की पैरवी करना। ये सभी लोग थाना पर ही बैठे रहते हैं। हम बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप पिछले 15 दिनों के CCTV फुटेज को खंगालिए, थाना में लगे हुए वॉइस रिकॉर्डर को चेक कीजिए। ये लोग किस किस तरह की बातें करते हैं थाना पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। और एक बात और हम बता देते हैं कि लगातार शराब कारोबारियों से मनियारी थाना संपर्क में रहती है। जब से चंद मुखिया लोग जब थाना पर बैठने का काम शुरू कर दिए मनियारी थाना अध्यक्ष उमाकांत सिंह के रीजन में, तब से वह जो है कि दलालों का अड्डा बन चुका है। अगर कुटनी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता जी क्या गलत बोल दिए? उन्होंने यह स्पष्ट बोला है कि जिन पर लड़की जो है कि आरोप लगा रही है, क्या उनको रहते हुए कभी न्याय मिल सकता है? इससे पूर्व में भी मनियारी थाना में कई थाना अध्यक्ष आए हैं और गए हैं, क्या उनके चले जाने के बाद थाना चला है कि नहीं? तो आज आखिर क्यों? और हम मुखिया प्रतिनिधि और मुखिया जनप्रतिनिधियों से भी कहेंगे कि आपको चुनाव थाना के थाना पर प्रभारी नहीं जितवाए हैं, वही आम आवाम जनता जितवाई है आपको, और आज आप वही आम आवाम जनता के हित में नहीं सोच रहे हैं। हम पुनः फिर से आग्रह करेंगे बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय एवं IG साहब से किस मामले की त्वरित कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। क्या उस लड़की के साथ मारपीट नहीं की गई है? अगर उस लड़की के साथ मारपीट नहीं की गई तो उसके शरीर पर दिख रहे निशान कहां से आ गए? अब हम यही बस आखिरी अनुरोध है बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय से एवं IG साहब से कि इस मामले की जांच हो और जो भी पदाधिकारी इसमें दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आज कल ये लोग जब मिल के आए हैं आपके यहाँ से बड़े पुलिस अधीक्षक महोदय एवं
आईजी साहब को हम बता देना चाहते हैं कि जब ये लोग आप लोगों से मिलकर आए हैं तो थाना पे एक जश्न का माहौल था कि बड़ा बाबू हम आप लोगों से वादा किए थे ना कि आपको हम इस थाने से नहीं जाने देंगे। आज आपने हम लोगों के पावर को देखा ना कि कैसे हम लोग जो है कि जाके वहां पे स्टेटमेंट दिए हैं और आप पर लगा हुआ एलिगेशन को झूठा साबित का हम लोग भरसक प्रयास किए और हम लोग कामयाब हो रहे हैं। तो मैं बता दूं कि समाज अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। और आप 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल के बाद आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। थानाध्यक्ष महोदय बदल के चले जाएंगे, वो परमानेंट मनियारी थाना में रहेंगे नहीं। लेकिन याद कीजिए कि आज इस बच्ची के साथ जो अन्याय हो रहा है उस बच्ची को न्याय दिलाइए। बस हम आखिरी बार जो है वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजी साहब से अनुरोध करेंगे कि उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कहीं कोई राय दो नहीं है। अगर लगता है कि आपको अगर ये बातों में सच्चाई नहीं है तो रत्नौली मुखिया प्रत्याशी माफ कीजिएगा मुखिया प्रतिनिधि अजय कुमार सहनी एवं सरपंच प्रतिनिधि शिव शंकर ठाकुर जी से पूछ लीजिए कि क्या उनके सामने वो बच्ची बेहोश होकर गिर गई थी कि नहीं। उसका ऑडियो रिकॉर्ड है मेरे पास। और जब अगले दिन 3 तारीख को जब सदर अस्पताल में जाने की बात हुई थी तो अजय कुमार सहनी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम पातेपुर अभी जा रहे हैं, हम 3 बजे सदर अस्पताल में पहुंचेंगे, तब तक जाके आप उस बच्ची को देखिए, इसका इलाज करवाइए। क्या गलती हम लोगों ने किया? क्या वो लड़की मेरी बहन लगती है? क्या वो लड़की मेरी बेटी लगती है? नहीं, हम समाज के नाते हम उस लड़की का मदद करने के लिए गए। आज भी उसकी स्थिति क्या है, एक लड़की होने के बावजूद वो कितना पीड़ा सह रही है, उसके बावजूद भी चंद मुखिया जो अपने निजी स्वार्थ के लिए थानादार के पक्ष में बोल रहे, अपने निजी स्वार्थ के लिए, उस पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द जांच हो और 10 दिन पहले का भी वीडियो फुटेज या 15 दिन पहले का वीडियो फुटेज निकलवाइए, स्पष्ट हो जाएगा कि इन लोगों का मनियारी थाना अड्डा बन चुका है। और उससे भी एक और अहम बात कि जितने भी लोकल शराब कारोबारी हैं सबका संपर्क जितने भी पंचायत के मुखिया है सब लोगों से है। मुखिया जी सबका भी सख्ती से सीडीआर निकलवाइए, स्पष्ट हो जाएगा कि जितने लोकल शराब कारोबारी हैं सबसे उन लोगों का जो है कि संपर्क है। और जब भी इन लोगों को पीने की जरूरत होती है तो डायरेक्टली लोग अपने फोन से फोन करते हैं या किसी अपने लोगों से फोन करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।